Next question, question number 6 on page number 106 of NCERT. Why is the weight of an object on the moon is 1/6 of its weight on the earth? तो कह रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो मून पे जाते ही 1/6 क्यों हो जाता है, जितना भी उसका वेट अर्थ पे है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें पता है वेट जो है वो एक फोर्स है, तो W इज इक्वल टू mg होता है, जहाँ पे m क्या है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, ये चेंज नहीं होगी, ये कांस्टेंट वैल्यू है। और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू, ये पिछली वीडियो में हमने पढ़ा बहुत अच्छे से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हर जगह अलग आएगी, मतलब अर्थ पे तो सेम रहेगी, मून पे अलग आ जाएगी, मून पे 1/6 हो जाएगी। क्यों? अब देखिए जो ये वेट है ये मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, बट जो मास हमारी है वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो वेट जो है वो डायरेक्टली अब किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। और अब हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, जी मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। तो ये जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे जी ऑन मून, और जब हम जी ऑन अर्थ कैलकुलेट करेंगे तो वो 1/6 टाइम आता है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो अर्थ पे अगर जी है तो वो मून पे g/6 हो जाती है। अब क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 हो रही है तो वेट भी उसका 1/6 हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है जो न्यूमेरिकल्स करने में भी यूज होता है कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून अपॉन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। तो मास जी ऑफ मून और मास इंटू जी ऑफ अर्थ, तो ये निकल जाता है m से हम काट ही देते हैं, तो हमें और पता है gm जो है वो GE/6 है। तो इस इक्वेशन में अगर मैं पुट करूं तो क्या मिलेगा मुझे, वेट ऑन मून अपॉन वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू gm की जगह मैं पुट कर रही हूँ GE/6 इंटू GE, GE से GE भी कट गया तो हमें फॉर्मूला मिला 1/6। इसको और कैसे लिख सकते हैं, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इंटू 6 इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। कि ऑब्जेक्ट का वेट जो अर्थ पे है वो मून से 6 गुना ज़्यादा है, या मून पे 1/6 टाइम रिड्यूस हो जाता है वेट जो भी हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है उसके कंपैरिजन में। तो एक बार रीड कर देते हैं, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन सेम ऑन अर्थ एज वेल एज द मून बिकॉज इट इज द कांस्टेंट वैल्यू। हमें पता है मास कांस्टेंट है, चेंज नहीं होता, देयरफॉर द वेट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसलिए वेट डायरेक्ट किस पे डिपेंड है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून इज 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो अर्थ पे अगर जी है तो मून पे उसका 1/6 हो जाएगी, यानी कि g/6 हो जाएगी। इसी रीजन की वजह से वेट जो है मून पे वो हमारा 1/6 टाइम्स हो जाता है। तो चलिए कमेंट में मुझे अपना अपना वेट बताइए कि आपका वेट मून पे कितना होगा।